तो यार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है इंडिया में। तो यार, आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि सैनिका कॉलेज के स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट लेटर चाहिए कि नहीं। मैं बोलूँगा कि कुछ इमिग्रेशन में, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, मैं जब कनाडा आया 2-3 दिन पहले, तब इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा सिवाय के मेरे कोर्स के। सिर्फ मेरा कोर्स का नाम पूछा और कुछ नहीं। तो यार, ओवर थिंक मत करो कि एनरोलमेंट वेरिफिकेशन लेटर चाहिए ही होगा वरना हमें घुसने नहीं देंगे। डोंट ओवर थिंक इट। सो अगर पीस ऑफ माइंड के लिए चाहिए एनरोलमेंट वेरिफिकेशन लेटर तो आप मंगवा सकते हो। और उसमें 2 प्रकार के एनरोलमेंट वेरिफिकेशन लेटर आते हैं। एक वो जो कि इमिग्रेशन पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो कि हम इमिग्रेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, एक्सेप्ट कि आपकी जो कोर्स एंड डेट है वो इमिग्रेशन पर्पस के लिए जो होता है उसमें मेंशन होती है, और जो नहीं है उसमें सिर्फ कोर्स डेट मेंशन नहीं होती। बस इतना ही डिफरेंस है। और जो इमिग्रेशन पर्पस के लिए नहीं होता वो तो आप स्टूडेंट होम से एकेडमिक रिकॉर्ड्स में से एनरोलमेंट वेरिफिकेशन लेटर, उसमें जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। और अगर उसमें भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना, मैं कमेंट में स्टेप बाय स्टेप कमेंट पिन कर दूंगा। और दूसरा कि इमिग्रेशन पर्पस के लिए जो लेटर आता है वो मंगवाना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और वो फॉर्म PDF ही है, वो एडिटेबल PDF होती है। सो ब्राउज़र में ही आप एडिट कर सकते हो। सो वो एडिट करके सेव कर देना है और वो ईमेल कर देनी है। कुछ ईमेल आईडी है सैनिका कॉलेज का, उस पर ईमेल कर देनी है सिर्फ, और लिख देना है कि एनरोलमेंट वेरिफिकेशन, आई वांटेड एनरोलमेंट वेरिफिकेशन लेटर फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस, बस। और कुछ ही बिजनेस डेज में आपको आपका एनरोलमेंट लेटर मिल जाएगा। सो डोंट वरी। और आपकी फ़्लाइट नज़दीक है और आपने अभी कुछ मंगवाया नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि एनरोलमेंट वेरिफिकेशन लेटर क्या है, तो वो कुछ नहीं है। इट जस्ट इंडिकेट्स दैट यू आर अ स्टूडेंट और आपका ये कोर्स है, ये कैंपस है और ये कोर्स का ड्यूरेशन है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज ऑफर लेटर में सभी चीज़ें मेंशन होती है। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, और ओवर थिंक मत करो प्लीज़। आई नो, मैं भी उसी फेज़ में से निकला हूँ कि ओवर थिंक बहुत करता था मैं। सो नो नीड टू ओवर थिंक इट। और इमिग्रेशन वाले कुछ आपको खा नहीं जाएंगे, सो डरने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंट रहना है और एकदम शांत रहना है, ठीक है? तो जो भी इंडिया में IELTS दे रहा है और या तो वीज़ा की वेट कर रहा है या तो अपनी फ़्लाइट की वेट कर रहा है, उसके लिए थोड़े कनाडा के नज़ारे दिखा देता हूँ। तो यही है कनाडा।